तो नमस्कार साथियों, हमने आईपी लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करना चालू किया था। ओके, पहले वीडियो में मैंने किस तरीके से जनरल एम लिखा जाता है, किस तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग, सारे क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, क्या क्या टीचिंग एड्स लिया जाता है, क्या टीचिंग प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर क्या होता है टीचिंग का, उसके बारे में हमने बात कर लिया था। ओके, आज हम आगे देखेंगे। ओके, सही है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप टीचर के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, आपके एनुअल एग्जाम में तो एक लेसन प्लान आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। ओके, राइट इन लेसन प्लान अबाउट एनी टॉपिक ऑफ क्लास 9 और क्लास 10 और क्लास 8, एक आएगा ही आएगा। ओके, आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में तो हमें ये जान लेना चाहिए। ओके, इस तरीके से एक लेसन प्लान लिखा जाता है। अच्छे से अगर हम समझ पाएँ तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात, हम जब स्कूल इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमको 20 तो लिखना ही है, अच्छे से सीख लेते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, आईपी लेसन प्लान, आईपी लेसन प्लान। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में तो उस दिन बता दिया था, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एंगेजमेंट स्टेज में क्या लिखा जाता है, एंगेजमेंट स्टेज में क्या कैसे लिखा जाता है। ओके, क्या थिंग्स है उसमें। एंगेजमेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर स्टेज में क्या होता है, एंगेजमेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्टेज में क्या लिखा जाएगा। ओके, इलाबोरेट स्टेज में क्या लिखा जाएगा। ओके, और इवैल्यूएशन स्टेज में क्या लिखा जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों के साथ कंफ्यूजन होता है कि हम इलाबोरेट में क्या करें, इवैल्यूएशन में क्या लिखें, एंगेजमेंट में क्या लिखें। किस देखिए, आप पढ़ा तो आप लेंगे, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हो वो एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंशियली लिखा होना चाहिए। ओके, ठीक है। कल आप जब कोई किसी भी स्कूल में आप टीचर होंगे, एट दैट टाइम जब बाहर से ऑफिसर आएंगे तो आपका वो लेसन प्लान आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं उसको वो देखेंगे। ओके, और उसी के थ्रू आपका रिमार्किंग होगा, आपका प्रमोशन होगा। तो ये उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे एंगेजमेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट एंड इवैल्यूएशन के। ठीक है, तो पिछले वीडियोस के साथ कनेक्शन करके मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ। ओके, आप जब अपने लेसन प्लान में लिखेंगे तो आपको तो लिखना पड़ेगा टीचिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर हम कौन से प्रोसीजर ले रहे हैं, 5P मेथड। ओके, ओके, तो आप लिख लेंगे द टीचर विल टीच टुडे लेसन, द टीचर विल टीच टुडे's lesson with constructive approach, constructive approach, with constructive approach in 5P model, in 5P model, in 5 steps। ओके, ये आपको लिखना है। और इसके बाद लिख लेना है नंबर 1 एंगेजमेंट, नंबर 2 एक्सप्लोर, नंबर 3 एक्सप्लेन, नंबर 5 इलाबोरेट, नंबर 4 इलाबोरेट एंड नंबर 5 एक्सप्लेन। ठीक है, ये आपका टीचिंग प्रोसीजर है। ओके, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तब आपको मजा आएगा। ओके, अच्छे से कुछ चीज़ जब आपको समझ में आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। पूरे सीक्वेंस है, जिस तरीके से लिखा जाता है लेसन समझा के मैं खुद लिखा रहा हूँ। ओके, तो आप सिर्फ बने रहिए, देखिए। तो पहले हम जाएंगे एंगेज स्टेज में। एंगेज स्टेज में जाने से पहले आपको बच्चों को आप उनके थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो आपने पढ़ाया होगा प्रीवियस क्लास, उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के, ओके, उनको वो कैसे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट लाएं। एक बहुत ही सहज उपाय होता है किसी भी क्लास में। मैं आपको एक एडवाइस तो एक टिप्स देता हूँ। ओके, अगर आप क्लासरूम में जा रहे हैं, ओके, तो जाते समय ही अपने लड़कों के अपने बच्चों को 2-4 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, तब बच्चे अलर्ट हो जाएं। ओके, के सर आते हैं कि हमको क्वेश्चन आके बार बार पूछते हैं, तो हम क्या करें, हम प्रिपेयर होकर जाए, तब हम आंसर दे पाएंगे, है ना। सो आपको आपका पर्सनालिटी ऐसा बनाना पड़ेगा बच्चों के सामने। ओके, सो देखिए, तो मेथड में क्या होगा, फिर ये लिख लिए। इसके बाद आपको लिखना है टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन, टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस, लिख रहा है ना, क्वेश्चंस, क्वेश्चन टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, previous knowledge and divide the classroom in two groups। ओके, आप अपने बच्चों के नंबर के हिसाब से आप 2 ग्रुप बना सकते हैं, 3 या 4, जितना भी आप कंफर्टेबल है। ओके, होप यू राइट दिस। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे की प्रोसीजर आगे लेते हैं। ओके, टीचिंग प्रोसीजर अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, होप यू राइट ऑल्सो दिस, आई विल फिनिश इट। ओके, तो आप जो मैंने वो लेसन प्लान का कॉपी आपको दिखाया था, एक तरफ में ऐसे ब्लैंक ब्लैंक होके, है ना, तो आपको साइड में लिखना है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ये आप समझ के मानिए कि आप अपने एग्जाम के लिहाज से, ओके, तो आप एग्जाम में जो लिखेंगे उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप हाइपिंग मेथड में आप देखेंगे एक तरफ टीचर्स एक्टिविटी होता है और दूसरी तरफ स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। ओके, क्योंकि आपका हाइपिंग मेथड का मतलब ही है आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट को एंगेज करना है, पढ़ाई की तरफ उनका इंटरेस्ट पैदा करना है, और उनको किस तरीके से वो फुल्ली पार्टिसिपेट करे आपके टीचिंग में, उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए लिखते हैं टीचर एक्टिविटी।
देखिए कुछ भी करिए, पहले आपको लिखना होगा कि आप जैसे रिपोर्ट एक ऑफिसर बनाता है किस तरीके से क्या हो, आपका लेसन प्लान भी आपको बताएगा किस तरीके से आपने अपना क्लास को मैनेज किया। ओके, तो उस लिहाज से हम लिखेंगे। इन दिस टीचर एंड स्टूडेंट टीचर, द टीचर विल गिव सम क्वेश्चन, द टीचर will give some question, will give some questions related to the topic, related to the topic, okay, related to the topic for testing the student previous knowledge, for testing the students previous knowledge. ओके, अंडरस्टैंड। अगर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट लिखा नहीं है मैंने, नॉर्मल सा ही। ओके, स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन टीचर पूछेंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में। और स्टूडेंट एक्टिविटीज में क्या होगा, स्टूडेंट विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर। ओके, स्टूडेंट ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। ओके, लिख लिया टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। ओके, तो अब हम आगे हैं एंगेज स्टेज में। किस स्टेज में? एंगेज, पहला एंगेज स्टेज में। ओके, हमने 5 मेथड में 5 स्टेप पढ़ा था ना, तो पहला मेथड है एंगेज। ओके, तो इसमें सो इन दिस पीपल टीचर विल इन्वॉल्व, मैं थोड़ा डिटेल्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये हेल्पफुल हो। ओके, तो लिख रहा हूँ पीपल टीचर मतलब आप खुद। ओके, पीपल टीचर will involve real life example, will involve real life examples, real life examples into the class, so that children can easily learn and understand। ओके, लिखो, आपको इस तरीके से लिखिए। ओके, क्योंकि आप जितना अच्छे से लिखेंगे उस तरीके से आपका आंसर बनेगा। ओके, लिखो। होप माय हैंड राइटिंग विल नॉट डू, सो यू हैव टू मैनेज। ओके, ये एंगेज स्टेज में हम जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन जो टीचर पूछेंगे उसमें से एक है, टीचर फिर से हमको देना है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ऊपर से लिखिए। ओके, ये छोटे ब्लैक बोर्ड में यही प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ा सा ही लिखते हैं फिर मिटाना पड़ता है फिर आगे जाने के लिए, है ना। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे सब कुछ। देखिए, एंगेज स्टेज में जो लिखना था आपने लिखा, उसके बाद फिर से आप लिखेंगे टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। ओके, क्या है ना, क्या बोला आपको, कुछ आसान सा क्वेश्चन बच्चों को पूछना है ताकि उनका इंटरेस्ट उस तरीके से डेवलप हो, उनको कितना पता है। ओके, और उनको क्या नहीं पता है उनको वो पता चलना चाहिए, तब तो वो इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने के लिए। तो जैसे कि मेरा टॉपिक मैं बाद में डिलीट करूँगा, पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों को। लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन है। बच्चों का आंसर क्या हो सकता है, सन, ये तो आएगा हमको, है ना। दूसरा क्वेश्चन, लाइट इन ए डार्क रूम, लाइट इन ए डार्क रूम हेल्प अस टू डू व्हाट। ओके, लाइट एक डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में लाइट हमारा क्या हेल्प करता है, टू सी द थिंग प्रेजेंट इन द रूम। क्या होगा, टू सी द थिंग्स प्रेजेंट इन द रूम। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन, ओके, व्हेन वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेयर वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, कहाँ से हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, ऑन मिरर। ओके, हम हमारा इमेज कहाँ देखते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहाँ किस देखते हैं, मिरर। ओके, फिजिकल साइंस का एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, इसमें तो आपको इतना क्लियर, एक मिरर आ गया, लाइट आ गया, तो आपको समझना चाहिए कि हम साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं, फिजिकल साइंस का। सही है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली what are the other object on which we can see reflection। ओके, ये क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन, हाउ रिफ्लेक्शन occur। इसमें बच्चों का आंसर दिया आ सकता है स्पून में, वाटर में, ये तरीके से उनका आंसर आ सकता है। लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, हाउ रिफ्लेक्शन ऑकर, ये मे भी 50% बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा। और यहीं से आप जेन्युइनली ऐसे आप एंगेज स्टेज में ऐसा करिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर तो बच्चा दे देगी, लेकिन आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा, उस लास्ट क्वेश्चन ने डिसाइड करना चाहिए आपका टॉपिक क्या है। ओके, सो दे आर अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, दे आर अनेबल टू आंसर। वो उस प्रोसेस को, लाइट का रिफ्लेक्शन तो देख रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से होता है वो उनको पता नहीं है। ओके, तो आपका काम है उसको अच्छी तरीके से बच्चों को समझाना। सही है। तो हमारा टॉपिक, अब हम आएंगे टॉपिक में। ओके, टॉपिक होगा क्या, दिख रहा है ना, टॉपिक होगा
टॉपिक होगा क्या, लाइट। लाइट टॉपिक है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज माय टॉपिक। सो आई विल एंगेज द स्टूडेंट्स टू एंटर देम इनटू द टॉपिक। ओके, ये मेरा पहला स्टेज है। आप अच्छे से लिखो इसको, लिख लीजिए पहले अच्छे से। ओके, तो क्या मैं इसको आपकी अनुमति से लेके मिटा रहा हूँ। ओके, आप अच्छे से लिखिए। ओके, तो हमारा एनगेज स्टेज खत्म हो गया। एनगेज स्टेज में हमने बच्चों को एनगेज किया। ओके, तो एनगेज स्टेज के बाद हमारा दूसरा जो स्टेज है वो क्या था, कौन कह सकता है? एक्सप्लेन। क्या? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्टेज। ओके, तो जाहिर सी बात है एक्सप्लेन स्टेज में हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि बच्चों को हम कुछ ना कुछ थॉट दे सके, कुछ एक्सप्लेन कर सके, है ना। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन स्टेज। ओके, इन दिस स्टेज, तो इसमें हमने तो ग्रुप को डिवाइड कर दिया है, लेकिन उस ग्रुप में एक ग्रुप का एक लीडर रखेंगे तब तो मजा आएगा, स्टूडेंट के इंटरेक्शन करने में मजा आएगा, है ना। आप एक क्लास में 4 ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप का लीडर बना, अगर वो बच्चे अपने आप किसी भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे और वो लीडर उनको हमें राइट आंसर देगा। ओके, इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास को मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो पीपल टीचर, पीपल टीचर मतलब क्या, आपको पीपल टीचर विल डिवाइड द क्लास, विल डिवाइड द क्लास, divide the class into groups and elect the respective group and elect the respective group। ओके, उनके ग्रुप में बच्चे खुद अगर नॉमिनेट करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो टीचर खुद कर सकते हैं। ओके, एंड टीचर विल आस्क क्वेश्चन टू द ग्रुप एंड राइट आंसर ऑन द, एंड टीचर विल आस्क, तो ग्रुप फॉर्मेशन के बाद हम कुछ क्वेश्चन उनको देंगे, है ना। टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन to each group and write the answer on BB and write the answer on BB। BB मतलब ब्लैक बोर्ड। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उस तरीके से। तो आप देखिए, साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, ओके, बच्चे जितना क्वेश्चनिंग करेंगे, आप जितना उनको क्वेश्चन उनके माइंड में पुट करोगे उस तरीके से उनका डेवलप होगा। ओके, तो इसमें भी आएगा हमारा टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर्स एक्टिविटी, ओके, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन है टीचर का, एक क्वेश्चन ये आप लिख रहे हैं। ओके, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। पहला क्वेश्चन, इन व्हाट लाइन डॉज द लाइट ट्रैवल, ग्रुप 1, इन व्हाट लाइन डॉज लाइट ट्रैवल, लाइट किस लाइन से ट्रैवल करता है, तो आंसर में भी समझ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन if there is any opaque out there, opaque मतलब जिसके थ्रू लाइट क्रॉस करके ना जा सके। ओके, opaque, obstruction in the path of light which travel, पर उसके पाथ में अगर हमने कोई opaque obstruction क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, लाइट नॉट पासेस। ओके, और लाइट विल नॉट क्रॉस। समझ आया आपको? इस तरीके से आपको बच्चों को लिखना है, मैनेज करना है। ओके, ये सब पूछ सकते हैं। ओके, क्या कभी कभी और भी क्वेश्चन चाहिए और पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं किस क्यों होता है, और व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आप थोड़ा बता भी दे सकते हैं इस स्टेज में, ऐसा भी नहीं सिर्फ क्वेश्चन, आप कुछ ना कुछ उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इट विल मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर स्टूडेंट। ओके, तो आपने अभी अपना बेस सजा दिया है। ओके, आपने अपना फील्ड बिछा दिया है, किस तरीके से बच्चों को आप बोलेंगे। ओके, क्या क्या होता है, अब इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए अच्छे से। ओके, लिखिए, आपने कुछ क्वेश्चन पूछे तो बच्चे तो बता नहीं सकते। ओके, आपको उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रहा है। ओके, तो आप अभी उनको बताना, एक्सप्लेन करना चालू करें क्या क्या होता है। मैं इसको लिखा दूँ, लिखा दूँ। देखिए, तो हम क्योंकि हम एक्सप्लेन स्टेज में आए हैं तो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से, कुछ भी फिनोमेना उसका डेफिनेशन आपको उस स्टेज में लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन स्टेज में आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी क्वेश्चन आप उनको पूछे, उस क्वेश्चन का आंसर अगर बच्चा नहीं दे पाया है तो आपको उसे वहाँ पे उसको सॉल्व करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जैसे मैं बता देता हूँ, तो फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, तो फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस कॉपी में लिखेंगे ये। ओके, छोड़ना नहीं है। तो फेनोमेनन ऑफ इसकी स्टेज में आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है, तो फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, phenomenon of reflection of light ray after colliding
with a mirror, with a mirror or any other object, or any other object, or any other object reflect back into the same medium, reflect back into the same medium, same medium is called, it's called a reflection of लाइट। ओके, ये हमारा जो बुक इस डेफिनेशन है, ओके, बच्चों के लिए जो उनके बुक में ही ये जो लिखा हुआ है उस डेफिनेशन को आपको वक्त लिखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये आपको उनको समझा देना है। ओके, किस तरीके से एक मीडियम है, मिरर है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट, अगर लाइट आया उसमें कोलाइड करके, मतलब क्या, कोलाइड होके अगर वो उसी मीडियम में फिर से वापस चला गया, तो लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कोलाइड किया और उसी मीडियम में वापस चला गया, देखा है ना, समझ रहे हो आप? ओके, दैट्स द क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिख लेना, स्टूडेंट विल carefully listen and note down the point, carefully listen and note down the point। ओके, एक्सप्लेनेशन स्टेज में बच्चे अच्छे से सुनेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कलर ऑफ सनलाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कलर्स, 7 कलर्स। ओके, एक क्वेश्चन में भी आप बच्चों के इंटरेस्ट के लिए पूछ सकते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट, 7 कलर्स। ओके ओके, ठीक है, विजुअल जो बोलते हैं। द रे ऑफ लाइट व्हिच स्ट्राइक ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आप एक्सप्लेन करेंगे द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which strike on the plane mirror, which strike on the plane mirror is called incident ray, incident ray, उसी को incident ray कहा जाता है। I and the ray of light that come after striking the mirror, the ray of light, the ray of light that come after striking with the mirror are known as रिफ्लेक्टेड। ओके, आपके पास अगर आईसीटी हो, आप उसको बच्चों को दिखा सकते हैं। ओके, अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उस मीडियम का कोई फोटो अगर आपने लिया है तो वो भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। ओके, लिखो। तो ये हमारा एक्सप्लेन स्टेज में खत्म हो गया। ओके, ठीक है, एंगेज गया और एक्सप्लेनेशन स्टेज हमारा खत्म हो गया। आप अच्छे से लिख रहे हो, ये मैं भरोसा कर रहा हूँ आपको। ओके, लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा। ओके, इजी वे। तो फिर दूसरा, अगर हमारा एंगेज स्टेज खत्म हो गया, एक्सप्लेन स्टेज हो गया, अब इलाबोरेट, जो हमने पढ़ा है उसको बच्चे को और थोड़ा अच्छे से बताएंगे। इलाबोरेट स्टेज में और थोड़ा सा नया क्वेश्चन बच्चों को बताएंगे। डू यू सीन योर फेस इन अ स्पून, स्टूडेंट एक्टिविटी में मैं लिख नहीं रहा, बता दे। ओके, डू यू सी योर फेस ऑन ए स्पून, यस, बच्चे बोलेंगे यस, हाँ हमने देखा है। ओके, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी इनवर्ड और आउटवर्ड होता है ना, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी इनवर्ड और आउटवर्ड, ये आप बच्चों को बता रहे हैं। ओके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। इलाबोरेट, पहले एक्सप्लेन में व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपने बता दिया है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन दोनों है, तो हम बताएंगे उनको बच्चों के साथ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर, ये आप बता रहे हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस in inward it is called concave mirror। ओके, इसको concave कहते हैं। but the reflecting surface if it is outward, but the reflecting surface if it is outward then it is called as convex mirror। ओके, आप स्पून लेके जाएंगे, बच्चों को दिखा सकते हैं। ओके, इनवर्ड, आउटवर्ड, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, और या फिर कुछ डायग्राम्स, इन सारी चीज़ों से हम बता सकते हैं। देखिए, हमने एंगेज किया बच्चों को, फिर लाइट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर एक्सप्लेन किया। अब एलाबोरेट स्टेज में हमने और थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू नॉलेज बच्चों को दिया। ओके, एंगेज, एक्सप्लेन, एलाबोरेट। ओके, सही है। सॉरी, मैंने एक और पॉइंट में एंगेज की जगह एक्सप्लोरेशन लिखना था। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन में हमने पूछा ना, आप होप यू अंडरस्टैंड दैट, अब उसको आप करेक्शन कर लेना। पहले मैंने एंगेज बताया, उसके बाद एक्सप्लोरेशन था वो। ओके, मैं दोनों को मर्ज कर दिया। ओके, तो दूसरी बात मैंने जब एक्सप्लेनेशन लिखा, एक्सप्लोरेशन लिखा, ओके, जब
वो कौन सा स्टेज बताऊँ? जब टीचर एक्सप्लोर करने का मतलब जब वो डिवाइड कर रहे हैं और ग्रुप लीडर चूज कर रहे हैं, उसके पहले जब हमने एक्सप्लेनेशन लिखा वहाँ पे आप इलाबोरेट लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये कर बैठा, ओके सही है। एक्सप्लेन, मैं भूल गया, एक्सप्लोरेशन आना चाहिए था, ओके। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट। उसके लिए आपके साथ माफी चाहता हूँ, ओके। और कॉन्टेक्ट कॉन्वेक्स बताने के बाद लास्ट पेज हमारा होता है इवैल्यूएशन, ओके। इवैल्यूएशन स्टेज, आपने जो पढ़ाया है उसको बच्चे कितनी देर तक समझ पाए हैं, ओके, कितना वो उसको वो उनके जहन में बैठा है, उसको चेक करने के लिए आपको सम यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन, ओके, यू हैव टू इवैल्यूएट दैम। तो प्रोसेस में लिखा द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट some question some question to see whether the teaching is effective, the teaching is effective and student learn understand the concept, ओके। बच्चों ने कितना समझा है, ओके, और आपका टीचिंग इफेक्टिव हुआ या नहीं, उसके लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं तो मतलब यह है कि आपका टीचिंग आज फुलफिल हुआ है, ओके। क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, क्वेश्चन जब आप देंगे तो आप बेस करके जितना आपने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिया था, नॉलेज, स्किल, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, उस बेस में आप क्वेश्चन देना होगा, ओके, ठीक है। ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, क्वेश्चन है ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ओके। Question number 2. Define the light and sum of its property. Define the light and sum of its property. Sum of its property. Question number 2. Question number 3. Draw the ray diagram of reflected ray. Draw the ray diagram of both incident and reflected। और भी क्वेश्चन ऐसे बता सकते हैं, ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैचिंग द कॉलम, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट इज कॉनकेव मिरर, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके हिसाब से आप बनाएंगे, ओके। और बाद में होमवर्क दे दीजिएगा बच्चों को हैप्पीली, ओके। होमवर्क स्टेट द टू बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ भी आप कुछ ना कुछ होमवर्क बच्चों को देंगे और आएंगे, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से आपको एक और बार बता देता हूँ, सेकंड स्टेज में जब हमने ग्रुप का डिवाइड किया और लीडर चूज किया, उसके ऊपर आपको एक्सप्लोर स्टेज, एक्सप्लोरेशन, ओके, एंगेज, एक्सप्लोरेशन, उसके बाद सही है एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इवैल्यूएशन, सही है। सिर्फ आपको करना क्या है, मैंने पहला एंगेज लिया, उसके बाद एक्सप्लोर लेना था, एक्सप्लोर की जगह मैंने एक्सप्लेन लिखा है, सॉरी एंगेज लिखा है, तो आपको उसको अच्छे से देख लेना है, ओके। होप यू कैन मैनेज दैट, ओके। और इट विल हेल्प यू, अच्छे से पढ़िए और एक अच्छा लेसन का लिख के जाइए। होमवर्क में छोड़ दिया ना, ये आपको डिपेंड करता है, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन बच्चों को पूछेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। फिर मिलते हैं, जय हिंद।